सितंबर की ठंडी रात थी। हवा बाहर सरसराते पत्तों से राज फुसफुसा रही थी, जैसे किसी भूतिया कहानी के लिए परफेक्ट सेटिंग हो। पुराने कॉलेज हॉस्टल के रूम 13 में कुछ लड़कियां इकट्ठा हुई थीं। उन्हें क्या पता था कि उनकी हंसी जल्द ही कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल जाएगी। वो सब फ्रेशमैन थीं, अपनी नई जिंदगी को लेकर एक्साइटेड और नर्वस। उनकी बातचीत से रूम में एक अलग ही एनर्जी थी। जैसे ही घड़ी ने मिडनाइट के 12 बजाए, अचानक रूम में ठंडक छा गई। लड़कियां अपने बेड्स में दुबकी हुई थीं, एकदम से चुप हो गईं, जैसे दीवारों से एक हल्की सी, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल सिसकी गुजरी हो। वो बहुत सॉफ्ट, मोर्नफुल थी, जैसे किसी भूली हुई चीज का रोना हो। उन्होंने इसे हवा समझकर इग्नोर कर दिया, या शायद अपने इमेजिनेशन का कोई कमाल, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी का बीज बोया जा चुका था। रूम 13 में उनकी पहली रात बेचैनी भरी नींद और बेचैन सपनों के साथ खत्म हुई। अगली सुबह स्ट्रॉन्ग कॉफी के कप्स के साथ उन्होंने इस बारे में हंसी मजाक की, सब कुछ अपने ओवर एक्टिव इमेजिनेशंस को दोष दिया। लेकिन डीप डाउन हर लड़की को एक अजीब सी ड्रेड महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या रूम 13 की दीवारें ऐसी कहानियां छुपाती हैं जो अनकही रह जाए तो बेहतर है। अगले कुछ दिन छोटी छोटी अजीब घटनाओं से भरे रहे। किताबें और सामान अपने आप हिलते हुए लगते थे, और कोल्ड स्पॉट्स रैंडमली अपीयर होते थे और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाते थे। आखिरकार उनकी क्यूरियोसिटी उनके फियर पर हावी हो गई, और उन्होंने रूम 13 के हिस्ट्री के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जो उन्होंने सुना वो चिलिंग था। डेकेड्स पहले अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स की एक सीरीज के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हॉस्टल के पुराने रेजिडेंट्स के बीच विस्पर्स में एक भयानक पिक्चर पेंट की जाती थी। उन्होंने एक लड़की के बारे में बताया जो कभी रूम 13 में रहती थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसके डिसअपीयरेंस ने डार्क रूमर्स और स्पेकुलेशन से भरा एक वॉइड छोड़ दिया था, जिसे हॉस्टल स्टाफ ने जल्दबाजी में दबाने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई, जैसा कि लड़कियों को जल्द ही पता चल जाएगा, उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री का हर टुकड़ा उनके नाइटली एक्सपीरियंसेस में ड्रेड की एक लेयर ऐड करता गया। दीवारें करीब आती हुई लग रही थी, शैडोज और गहरे, और उनके आसपास की हवा टेंशन से भर गई। लड़कियों को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उनकी रातें अंधेरे में किसी के सॉफ्टली सॉबिंग की आवाज से पंक्चुएटेड होने लगी। एक फेटफुल नाइट सिचुएशन तब एस्केलेट हुई जब रियल और सरियल के बीच की बाउंड्री टेरिफाइंगली ब्लर हो गई। जैसे ही उन्होंने सोने की कोशिश की, हवा ऑप्रेसिवली हैवी हो गई और फेंट सॉबिंग एक मोर्नफुल वेल में बदल गई। फिर अनमिस्टेकेबली फुटस्टेप्स की आवाज उनके दरवाजे तक अप्रोच हुई, जस्ट आउटसाइड रुक गई। हैंडल स्लोली टर्न हुआ। हॉलवे में लर्किंग अनसीन हॉरर्स के लिए एक साइलेंट इन्विटेशन। डर से पैरालाइज्ड लड़कियां एक साथ हडल्ड हो गईं, आंखें टेरर में वाइड ओपन। दरवाजा क्रीक करते हुए खुला। डार्क एम्प्टी कॉरिडोर के अलावा कुछ भी रिवील नहीं हुआ। फिर भी एन ऑप्रेसिव प्रेजेंस का एहसास अनडिनायबल था। ऐसा लग रहा था जैसे रूम 13 की हवा ही एक रेस्टलेस स्पिरिट के लिए एक कॉन्ड्यूइट बन गई हो, जो अपना सॉरो और रेज मैनिफेस्ट कर रही हो। उस रात का क्लाइमैक्स एक श्रिल स्क्रीम थी, जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। लाइट्स फ्लिकर्ड और एक पल के लिए रियलिटी डिस्टॉर्टेड लग रही थी, जैसे हॉस्टल खुद एक अनसीन फोर्स के खिलाफ रेबल कर रहा हो। एक इटर्निटी की तरह लगने वाले समय के बाद डिस्टर्बेंस सीज हो गई, एक स्टाइफलिंग साइलेंस पीछे छोड़ते हुए, जो उन थिंग्स के बारे में बता रही थी जिन्हें किसी इंसान को विटनेस नहीं करना चाहिए था। सेक्शन 4, एस्केलेशन एंड एस्केप, द नाइट ऑफ टेरर। रूम 13 में एक और रात बिताने में असमर्थ लड़कियों ने हॉस्टल अथॉरिटीज का कन्फ्रंट करने का फैसला किया। उनके फियर्स को स्केप्टिसिज्म के साथ मीट किया गया, लेकिन उनकी आंखों में टेरर वॉल्यूम्स स्पीक कर रहा था। अनिच्छा से वार्डन ने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए अग्री किया। उस रात जैसे ही उन्होंने पैकअप किया, एटमॉस्फेयर एक पैल्पेबल सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फियर से चार्ज्ड थी। मूव के साथ ही सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने न्यू रूम में सेटल किया, रूम 13 का दरवाजा, जो उनकी न्यू विंडो से विजिबल था, अपने आप स्लोली ओपन हुआ। कोई एंटर्ड या लेफ्ट नहीं हुआ, वो बस अजार रहा, जैसे सिग्नलिंग कर रहा हो कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात लड़कियों ने फिटफुली स्लीप किया। हर नॉइज उन्हें उस अनसीन गेस्ट की याद दिलाती थी जिसे उन्होंने पीछे छोड़ डीएच दिया था। न्यू रूम में उनकी पहली रात रेस्टलेस और नाइटमेयर से भरी हुई थी। अननोन का फियर उनके पीछे पीछे आया, एक शैडो जो पीछे छूटने से रिफ्यूज कर रहा था।
उन्होंने सोचा कि क्या वे रूम से एस्केप कर चुके हैं या क्या उन्होंने गोस्ट को फॉलो करने के लिए इनवाइट किया है। सेक्शन 5 कंक्लूजन। लिंगरिंग शैडोज। रूम 13 का मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रहता है। हॉस्टल के हिस्ट्री में एक चैप्टर जो विस्पर्स और फियरफुल ग्लैंसेस को प्रोवोक करता रहता है। लड़कियां अपनी कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ गईं। अननोन के साथ उनका एनकाउंटर उनकी मेमोरी में एक डार्क शैडो बन गया। फिर भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वे सोचती हैं कि क्या रूम 13 का भूत वास्तव में उस स्पेस तक ही कन्फाइंड था या क्या वो अभी भी लिंगर्स है, वॉचिंग, वेटिंग। शायद कुछ मिस्ट्रीज को अनएक्सप्लोर्ड रहने देना ही बेटर है। उनके सीक्रेट्स दिन की लाइट के लिए बहुत डार्क हैं। जिन लोगों ने अनसीन की चिल को फील किया है, पास्ट के इकोज एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि दुनिया में वो सब कुछ है जो देखा या समझा जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा है। रूम 13 अब एम्प्टी स्टैंड्स है, अननोन के लिए एक साइलेंट टेस्टामेंट। इसका दरवाजा ओकेजनली स्विंग ओपन होता है, जैसे इनविटेशन या वार्निंग में। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, रूम 13 की कहानी निस्संदेह हॉस्टल रेजिडेंट्स की न्यू जनरेशंस को चिल करती रहेगी, चाहे कॉशन की टेल हो या क्यूरियोसिटी की। यह हमारे वर्ल्ड और उस वर्ल्ड के बीच के थिन वेल की ग्रिम रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है, जो हमारी परसेप्शन से जस्ट बियॉन्ड है।